हरे कृष्णा। आप लोग सभी का स्वागत है। आज पांचवा अध्याय हम लोग गीता में, भगवत गीता में कृष्ण भगवान हमें क्या नॉलेज दे रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और और थोड़ा, और कल मैंने जैसा बताया कि हमें ये जो गुस्सा आ रहा, एंगर कैसा कंट्रोल, क्या रीजन है क्यों गुस्सा आता, उसके बारे में भी, और इसे हम हमारे निजी जीवन में हम इसको कैसा हम अप्लाई करेंगे, हमारे गीता में भगवान क्या बोले, फिर हमारे पर्सनल लाइफ में इसको कैसा हम इम्प्लीमेंट करेंगे, गुस्से के रिलेटेड टॉपिक्स को आज देखेंगे। एंड और सेशन अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में एक छोटा सा भजन। जय ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भी अनम्यूट कर सकते, मैं एक लाइन बोलूंगा, आप भी बोलना। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा भजन। जय राधा राधा माधव कुंज कुंज बिहारी बिहारी जय गोपी लला कुंज गिरिवर जय गोवल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन यशोन जय गोपी वल्लभ गिरवरधारी यशोदन यशोदानंदन जय जनरंजन सूदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर यमुना तीरा यमुना वनचारी वनचारी। जय राधा वनचारी राधा माधव माधव बिहारी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज जो हम जाने जान जान भगवत गीता का पांचवें अध्याय में कृष्ण भगवान हमें क्या बताएंगे, कर्म संन्यास योग। जैसे कि मैंने फर्स्ट डे कहा कि पहले अध्याय से सिक्स्थ छठवें अध्याय तक सिर्फ हम कर्म योग के बारे में इन डिटेल में जानेंगे। कृष्ण भगवान हमें इसके बारे, कर्म के बारे में हमें नॉलेज देंगे। और सेवेंथ अध्याय से लेके जो 12वां अध्याय है, सिर्फ भक्ति क्या करे तो भगवान हमें मिलते, वहां पे वो नॉलेज कृष्ण भगवान हमें दिए। अभी आज जो अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, बहुत अच्छा अध्याय है। अब कर्म अध्याय, कर्म संन्यास योग यानी क्या, फलों की अपेक्षा। प्रभु जी अगर जनरली, हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप यहाँ पे कितना अच्छा डिसेंट एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, अगर हम लोग एक पेड़ लगाए, मान लो कि एक जाम का पेड़ लगाए, जो भी पेड़ लगाए, डेली उसको पानी डाल रहे, हाँ डेली उसको पानी डाल रहे, आजू बाजू उसको कुछ प्रोटेक्शन करके, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सब चीज देखभाल कर रहे रोड पे, बिल्कुल अच्छा सा उसको बड़ा होने के लिए चांस दिए।
ठीक है, 1 साल के बाद में पेड़ बड़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, अब फल लग गए पेड़ को। अब यहाँ पे तीन तीन प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग कैसे रहते हैं, पेड़ मैं लगाया, पेड़ मैं लगाया, ये तो पेड़ को, पेड़ के फल का भी मुझको ही अधिकार है। क्यों, ये पेड़ मैंने लगाया, ये पेड़ को मैं ही पानी दिया, ये पेड़ मेरा हो गया। ऐसा एक 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 तरह का सोच है। और एक क्या है, ठीक है, पेड़ तो मैं लगाया, चाहे कोई भी फल खाए, क्या है, ये तो फल है ना। सूरज भी तो मेरा नहीं है, और पानी भी तो कृष्ण जी का है, यानी पानी भी तो, पानी का अधिकार भी मेरा नहीं है ऑलरेडी। धरती जिसकी है वो भी मेरा मेरा नहीं है। ठीक है भाई, कोई भी पेड़ खाए तो चलता, एक तरीके का भावना वाले, यानी दूसरे कैटेगरी। एक कैटेगरी पेड़ मैं लगाया, फल मैं ही खाऊंगा, एक। दूसरा, कोई भी खाए तो पेड़ चलता। अब रह गया तीसरा, यानी तीसरा, तीसरे तरह के लोग, जिसको कहते हैं तमोगुण, यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले क्या सोचते हैं, पेड़ किसी का भी रहने दो, फल मैं ही खाऊंगा। पेड़ कोई भी लगाया हो दो, कोई किसी का भी पेड़ रहने दो, मैं उसके फूल को मैं अनुभव, यानी मैं लेऊंगा, मैं ही उसका भोगूंगा। ऐसे कि प्रवृत्ति वालों को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, ये तीसरे कैटेगरी में, वह तीसरा थर्ड कैटेगरी के लोग हैं। इन लोगों को कहाँ पे डाला गया, तमोगुनी लोग, यानी मोड ऑफ इग्नोरेंस। उन लोगों को कभी अच्छा नहीं सोचेंगे। अब यानी मोड ऑफ गुडनेस वाले कौन है प्रभु जी, जो लोग दूसरों के परे, पेड़ कोई भी आम खाओ मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी मोड ऑफ गुडनेस। मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण। सतोगुण के लोग ऐसे कर्म करते हैं जहां पे चार, यानी सब समाज का अच्छा होता, ऐसा सोच लेंगे। और जो रजोगुण रहते हैं, मोड ऑफ पैशन, मैं ही अच्छा रहना, मेरा ही प्रॉपर्टी बनना, मैं ही सब कुछ रहना, मैं जो कर रहा हूं मुझे ही प्राप्त होना, ये कर्म ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, रजोगुण। यानी इस तरह, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड तो कैटेगरी किसी का भी रहने दो मैं खा लूंगा। ये है कर्म के 3 प्रकार बताया गया। अब अर्जुन फिर असमंजस परिस्थिति में यहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे से। अब प्रभु जी फिर कृष्ण कृष्ण भावनामृत में रहते तो वैसे लोग क्या सोचते, तो कृष्ण भावनामृत में रह के, यानी भगवान पे जिसको अविश्वास रहता, वो लोग क्या सोचते, ना तो वो तमोगुनी है, ना तो वो रजोगुनी है, ना तो वो सतोगुनी है। नहीं, वो ना तो वो फल खाएंगे या फलों की अपेक्षा करेंगे, या किसी का भी फल हो वो ही खाएंगे। तो वो लोग कैसा सोचते, मैंने तो पेड़ लगाया, लेकिन कृष्ण ने इस पेड़ को बड़ा किया। यस, पेड़ तो हम लगाते, लेकिन उसकी रक्षा 24 आवर्स हम नहीं करते। हाँ, कृष्ण ने ही उसको बड़ा किया। और यदि कृष्ण चाहते हैं तो मैं कृष्ण को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण को अर्पित करने के बाद फल का आनंद लूंगा। यानी ये प्रकृति कृष्ण की है, पानी कृष्ण का है, सभी कृष्ण का है। हाँ, वे ही ये सृष्टि करता है। तो जो भी मैं खाऊंगा पहले भगवान आपको अर्पित करूंगा, वो वो मैं खाऊंगा। तो ऐसा जो विचार, जिनकी विचार रहता, वो क्या है, कृष्ण भावनामृत में रह के जो भक्त है, वो हमेशा हमारे स्वामी के बारे में सोचते, भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचते, भगवान को बिना दिए बिना ऑफर करे जनरली भक्त नहीं खाते। ठीक है, हरे कृष्णा। अब प्रभु जी आप 3-4 दिन से तो क्लास में बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान के बारे में, कृष्ण कॉन्शियस के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के बारे में बोल रहे हैं। आखिर प्रभु जी हमारे को इजी बता दीजिए कि कृष्ण चेतना क्या है। अगर कृष्ण के बारे में ही क्यों, भगवत गीता में तो आप तो भगवत गीता में बोल रहे कृष्ण भगवान मैं सब कुछ हूँ, लेकिन कृष्ण चेतना क्या है। जब ये डाउट आया, इसका भी एक अच्छा सा यहाँ पे बताया गया। इस कृष्ण चेतना आंदोलन का उद्देश्य सभी सभी जीवित संस्थाओं
को उनकी मूल चेतना में वापस लाना है। मूल चेतना क्या है प्रभु जी? हम तो चेतना में हैं, हम तो नींद में सो रहे नहीं, हम डेली काम कर रहे, लेकिन डेली काम कर रहे, डेली बस सुबह जा रहे काम में, शाम जा रहे काम में, भगवान को भूल गए। तो जो कनेक्शन हम भगवान को भूल गए वो ही कृष्ण चेतना है। वही वो जो कनेक्शन को जो एस्टेब्लिश कर रहे, कनेक्शन को फिर से रिकनेक्ट कर रहे, वो हम उसको हम क्या बोल रहे? कृष्ण भगवान के बारे में जो सोचना है वही कृष्ण भावनामृत में रहते हुए हमें कर्म करना है। अब भौतिक दुनिया में के भीतर सभी जीवित संस्थाएं अलग अलग डिग्री तक एक प्रकार के पागलपन से पीड़ित है। यानी कोई भी रहने दो, छोटा रहो या बड़ा रहो, किसी भी स्तर पे रहो, हर कोई परेशान है, परेशान है। तो सच्ची आनंद, सच्ची का आने परमानेंट आनंद किसी को भी नहीं मिल रहा। वो परमानेंट आनंद आना सभी को, वही कृष्ण भगवान का चेतना जगाना है। इस कृष्ण चेतना का आंदोलन का उद्देश्य है उनकी भौतिक बीमारी का इलाज। भौतिक बीमारी यानी जो हम मेंटली डिप्रेशन में है, स्ट्रेस है, हमें खुशी ही नहीं मिल रही प्रभु जी। जैसे कि अभी एक प्रश्न पूछा गया क्लास के पहले, सब जगह दुख ही दुख है प्रभु जी, भगवान कब आते प्रभु जी? इसका आंसर आप दो। इसका भी आंसर डिटेल में देंगे अब। और उनकी मूल चेतना को फिर से स्थापित करना ही कृष्ण चेतना यानी कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का एक मेन रीजन है। अब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब 5th अध्याय क्रमांक 5वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशसि। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए आदेश में करते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? पहले तो आप बोल रहे कि कर्म करो, कर्म करो, फिर बोल रहे भक्ति के साथ करो, भक्ति पूर्वक करो, जो भी कर्म करते भक्ति को ऐड करो। मेरे को कंफ्यूजन है प्रभु, मेरा जो संशय है, ये डाउट क्लियर करो। क्या मैं कर्म करूं या नहीं सिर्फ भक्ति करूं? मेरा डाउट ये है, अब मैं क्या करूं? अब इसका आंसर भगवान कृष्ण कितना डिटेल में अच्छा देते। हरि बोल। ये क्लास थोड़ा जल्दी हो जाता आज का चैप्टर। इसके बाद में हम जो कल जो टॉपिक ढूंढे थे, हमें गुस्सा, हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ इट इज कनेक्टेड विद भगवत गीता, वो देखेंगे। अभी जब एक छोटा सा उलझन है अर्जुन के सामने, वो है अर्जुन का उलझन क्या है? प्रभु आप मुझे बताइए कि मैं पेड़ बोना बंद कर दूं क्या? ये मेरी दुविधा है। क्या मुझे फल की उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए? क्या मैं फल को एक्सपेक्ट, आप तो बोल रहे कर्म करो बोल रहे, फिर भक्ति भी रहो बोल रहे, तो मैं क्या मेरा कर्म समझो मैं पेड़ लगाना है, तो मैं पेड़ लगाना बंद कर दूं? नहीं तो पेड़ लगाए बाद में पेड़ के फलों को खाना बंद कर दूं? क्या करूं भगवान? मुझे कंफ्यूजन है, प्लीज मेरा डाउट क्लियर करो। इस जब कृष्ण को अर्जुन, ठाकुर जी को जब अर्जुन ने पूछा, तो कृष्ण भगवान ने कितना अच्छा आंसर दिया। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगस्य निश्रेयस्य करावुभौ। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, यानी कर्म या भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। अगर हमें मुक्ति होना है तो क्या करना है? कर्मों का परित्याग। कर्मों का परित्याग क्या है प्रभु जी? यानी जो कर्म करते रिजल्ट,
रिजल्ट उसका क्या आता, वो रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, वो रिजल्ट में मेरा बेनिफिट होगा, मेरी हानि होगी, वो क्या है, वो रिजल्ट है। सिर्फ हमारा काम है कर्म करना, बाकी का जो भी है कृष्ण भगवान पे छोड़ देना। और भक्तिमय कर्म भी, भक्तिमय जो भी भक्ति के लिए तत्पर रहते हुए जो कर्म करते, वो भी कर्म से दोनों भी मुक्ति मुक्ति को पा सकते हैं। अब किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग, अब थोड़ा भगवान और थोड़ा नॉलेज दे रहे, यानी खाली कर्म कर्म कर्म। फर्स्ट डे या सेकंड डे कोई पूछे थे, प्रभु जी हम सिर्फ कर्म ही हमारा पूजा है, ऐसा अगर हम करते गए तो वो उनका आंसर, मैं नाम तो भूल गया, उनका आंसर ये है, कर्म ही पूजा है, अगर कर्म करते गए तो भगवान क्यों बोल रहे यहाँ पे, क्या बता रहे, कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म ही करते जाएंगे, वहां पे भक्ति का एडिशन नहीं है, सिर्फ कर्म करते जा रहे। लेकिन भक्त कृष्ण भगवान के बारे में सोच रहे नहीं, जहां से आए वैकुंठ से आए, वैकुंठ जाना है, वैकुंठ धाम हमारा है, वो नहीं सोच रहे, कृष्ण भगवान की सेवा नहीं कर रहे, कृष्ण भगवान का नाम, हरि का नाम नहीं ले रहे, तो वो कर्म व्यर्थ है, यानी भक्ति युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है। अब कृष्ण भगवान थोड़ा और उनके बारे में समझा रहे, अब धीरे धीरे से, हल्लू हल्लू अभी और आगे बढ़ेंगे। ये दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक। अब वृक्ष बोना तुम्हारा कर्तव्य है, कितना डिटेल में समझा रहे। जब अर्जुन बोले कि मैं वृक्ष लगाऊं या पेड़ के फल, वृक्ष के जो फल है वो मत उसको एक्सपेक्ट नहीं करना क्या, वो खाऊं ऐसा मैं सोचना नहीं क्या, ये अब उनका आंसर दे दिया यहाँ पे, क्या वृक्ष बोना तुम्हारा काम है, बट लेकिन यह मेरे लिए करो और मैं तुम्हारे लिए फल की देखभाल करूंगा। जो भी वृक्ष लगा रहे किसके लिए कर रहे, कृष्ण भगवान के लिए। अगर आप युद्ध भी कर रहे, किसकी आज्ञा पे युद्ध कर रहे, कृष्ण भगवान की आज्ञा पे युद्ध कर रहे। ऐसा हमारी सोच रहना चाहिए। अगर जो भी काम कर रहे भगवान का आदेश है, भगवान इसमें खुश है, मेरे कान्हा जी इसमें खुश है, जो मेरे को जॉब मिला, मेरे कान्हा जी का आदेश है, ठीक है मैं वो कर रहा हूँ। वैसा है हर चीज में हम भगवान को, कृष्ण भगवान को सेंटर में रखना, कृष्ण भगवान को तनिक भी एक पल के लिए भी हम भूलना नहीं, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, एक बार आप सिर्फ आपकी भावना में मुझको ला लो तो मैं आपको भूलूंगा नहीं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे क्या बोल रहे प्रभु जी। अब एक गैर भक्त है, ये है गैर भक्त, वो हमेशा सक्सेस यानी आजकल सक्सेस क्या है, पैसा कमाना, सक्सेस क्या है, नाम कमाना, सक्सेस क्या है, प्रॉपर्टी कमाना, सक्सेस क्या है, बड़ी बड़ी कारों में घूमना, ये सक्सेस, ऐसा ही हम लोग जनरली सोच लेते ना। ऐसे ही तो जो गैर भक्त है, जो भक्त नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, मैंने इसे कमाया है, ये धन पूरा मेरा है, ऐसा ही उन लोगों का भावना रहता, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये कार मेरा, ये घर मेरा, सब चीज मेरा, क्यों, मैंने कमाया है। लेकिन जो भक्त रहता, जिसको भगवान पे पूरा विश्वास रहता, वो हमेशा क्या सोचता, वो हमेशा बिल्कुल यही सोचता कि ये सब कृष्ण की दया है, जो भी मेरे पास है, ये सब किसका है, कृष्ण का दिया हुआ है, ऐसा सोचता। अभी मैं एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी कहानी है जो हमारे जीवन में हमें भी याद रखना चाहिए। एक एक छोड़ा एक गांव में, एक शहर में, एक सेठ, एक साहूकार कने, एक जमींदार कने एक कोई जॉब करता, एक क्लर्क के वैसा, सुपरवाइजर के वैसा जॉब कर रहा था। जैसे ही वो क्लर्क से जॉब करते 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 सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से मैनेजर बन गया, तो जैसे ही हमारा नाम जब हो रहा तो अपने आजू बाजू के लोगों को जलन स्टार्ट हो जाता, अरे मेरा जो बॉस है हमेशा इसको सैलरी इंक्रीज कर रहा, इसको अच्छा देख रहा, इसको गुस्सा नहीं कर रहा, हमेशा क्यों,
तो अब वो क्या करते बॉस को कुछ भी करके इसको निकाल देना। कोई ऐसा उनका मन में भावना दुर्भावना आ जाता कि कुछ भी करेंगे हम इसको नीचे गिरा देंगे, क्यों इसका नाम हो रहा ना भाई, ये भाई बंदा तो अच्छा है। तो अब ये जो बच्चा जो क्लर्क से सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से मैनेजर बना, वो क्या कर रहा, वो डेली डेली क्या कर रहा, धीरे धीरे से पहले साइकिल था, बाद में कार का बाइक खरीदा, बाइक से कार खरीदा। वही 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 जो भी है साहूकार कने जॉब कर रहा, जो भी कंपनी है समझो या जहां पे भी समझो बॉस कने रेगुलर काम कर रहा। तो लेकिन डेली वो एक दिन क्या डेली वो क्या करता, शाम के टाइम पे एक घर में जाता, फिर रिटर्न आता। अब डेली एक दिन क्या करे उनके सह यानी साथ में काम करने वाले सब जने क्या करे, आखिर ये कहाँ जा रहा। तो अब क्या करे, अच्छा अच्छा इन्हें डेली शाम में यहाँ सेठ कन से यानी जैसे ही जॉब खत्म होता, ये दुकान का काम खत्म होता, ये वो घर में जा रहा, यानी वो घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये हमें छुपा रहा। अब ये क्या करे, चुगली करना चालू कर दिए, किसको, मालिक को। मालिक को क्या बोले, देखो मालिक आप तो इस पे विश्वास कर रहे, ये क्लर्क से सुपरवाइजर बनाए, सुपरवाइजर से मैनेजर बनाए, लेकिन ये क्या कर रहा मालूम, आपको नहीं बता के कुछ आपके पास से कुछ ऐसी चीज लेके जा रहा जो वो घर में छुपा के छुपा ले रहा, ऐसा बोले। तो जैसे ही उनको बोले, उनके मालिक को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आते कि हाँ बहुत क्रोध में, हाँ हाँ ऐसा है क्या, इन्हें चोर है क्या, ठीक है बुलाओ, चलो उसको बुलाए। क्या मेरे को बताओ, डेली शाम में तुम यहाँ से निकलते वक्त वो घर में क्या छुपा रहे हो, वहां ना आपके घर को डायरेक्ट नहीं जाके आप वो पुराने से खंडर के घर में जा रहे हो, क्यों, क्या है उसमें, हमें बताओ। तो वो बोला नहीं नहीं सेठ आप मत आइए, न बॉस आप नको आओ, वहां वो कुछ भी नहीं है प्रभु आप मत आओ। फिर भी वो बोले नहीं नहीं मैं तो चलूंगा, मैं तो चलूंगा, मेरे को राज मालूम होना है आखिर वो घर में क्या है। फाइनली फाइनली वो क्या करता, बॉस जब बोला ठीक है भाई प्रभु आप बोल रहे ना मैं लेके चलता हूँ आपको वो घर में। तो जैसे ही वो घर में जाता, वो जो शिथिल हो गया सो छोटा सा घर है, वो घर में पुराना पुराने उसके वस्त्र, पुराना पुराने उसके जो चीजा टूटे फूटे हुए, पुराना घर, पुराना आईना, पुराना सब कुछ रहता उसका ने। वो बोलता सेठ यहाँ क्यों आ रहे, सेठ मैं आपका ने आप बॉस आपके ने मैं जब से काम चालू स्टार्ट नहीं करने से पहले मेरी गरीबी परिस्थिति में यही यही घर में मैं झोपड़ी के घर में ये छोटा सा टूटा फूटा घर में रहता था, इसलिए मैं मेरा बीता हुआ समय भूलता नहीं। डेली मैं आता हूँ यहाँ पे, याद करता हूँ, फिर भगवान को याद करता हूँ, भगवान आज मैं वहां मेरी झोपड़ी से इतनी बिल्डिंग में आया, भगवान तेरी ही दया है, तुम्हारी जो दया है इसलिए जो है सो मैं यहाँ तक आ सका। ऐसी मेरी हमेशा, कहीं मेरे में अहंकार ना आ जाए, कहीं मेरे में ऐसी भावना ना आ जाए कि मैंने किया, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसलिए बॉस मुझे ये दिया, वो वैसी भावना नहीं आना, बल्कि मैं मेरे बीते हुए समय को, मेरे जो फटे हुए वस्त्र थे मैं वो बार बार देखता हूँ, मैं इसलिए जाता बोले तो। और अब यहाँ पे क्या हो गया, ये और बॉस कितना कितना खुश हो गया, अरे भाई ये तो बहुत ओबीडियंट अच्छा है, यानी हमेशा हमेशा हमें कृष्ण की दया, जो भी मिला उसमें कृष्ण की दया, ऐसा रहना हमारी भावना। इसे ही बोलते हैं क्या, कर्म भी कर रहे भक्ति भी रह रही। तो जितना बार हम लोग क्या कर रहे, बार बार भाई आज कैसे हो, हाँ मैं तो बढ़िया हूँ, नहीं कृष्ण की दया है हम लोग सब ठीक है। लेकिन पर हम लोग बद्ध जीव है, हम क्या करते, तकलीफ जैसे ही आती, हाँ जब जब जैसे ही हमारा जॉब चले आता, नहीं नहीं भगवान नहीं है, भगवान अंधा है, भगवान ऐसा है मेरे को तकलीफ दे दिया, भगवान नहीं है, भगवान पत्थर का है, सब ऐसा गलत 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 बोलना स्टार्ट कर देते। लेकिन वहां पे यही तो भूल जाते कि स्टार्टिंग से भी हम लोग चाहे दुख रहो या सुख रहो, समान भाव से भगवत गीता में कृष्ण भगवान सेकंड अध्याय में बता दिए। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में या ठंड में, सर्दी में या गर्मी में, यानी दुख में सुख में समान भावना रहना। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा,
ऐसा रहने से क्या होता, हमारे को तकलीफ नहीं होता। हाँ, अब योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया, यानी जो भक्ति भाव में कर्म करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति भाव अंडरलाइन कर लो आप लोग। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, जिसकी आत्मा विशुद्ध नहीं है, यानी शुद्ध पवित्र है, और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है। जनरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा हमारे आंख बोलते बुरी चीज देखना, सेल में अच्छा भी रहता बुरा भी रहता, हमारे हमारे आंख बोलते कि भाई भाई बुरी ही चीज देखने में, हमारे इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए हम वहां जाते। हमारे को मालूम मीठा हमारे सेहत के लिए खराब है, लेकिन हमारे को मीठा खाने के लिए हमारे इंद्रियों तत्पर रहते। फाइनली हम कभी भी नहीं नीम का जूस पियो, नहीं बाबा, नहीं करेले का जूस हेल्थ के लिए अच्छा रहता, नहीं। क्यों? इंद्रिय तृप्त करना चाह रहे, सुख भोगना है, यानी इंद्रियों को हमें जो वश में रखता है वह सभी को प्रिय होता है। हरि बोल। सबको प्रिय कैसा होते हैं? अहंकार से नहीं, हमेशा चिड़चिड़ जा रहे, गुस्से में आ जा रहे, वो लोग प्रिय होते क्या? नहीं होते। तो भगवान क्या बोल रहे? जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करता है, वह सबको प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। हरि बोल। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। कर्म के बंधनों में जनरली हम बंधे जाते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा है, जो इंद्रियों को कंट्रोल में करा, जो मन को कंट्रोल में करा, जो आत्मा जिसकी प्यूर है, लेकिन प्रभु जी हम लोग तो सब प्यूर ही है ना, हमारा भी तो जन्म सब लोग का भी वैसे ही हुआ ना। यस करेक्ट। हम लोग एक पानी के बूंद के वैसा है। जब पानी का बूंद आसमान से गिरा, सब पूरे पानी का बूंद कितना पवित्र, कितना मीठा, कितना प्यूर रहता। हम लोग भी जब भगवान से अलग होके आए, बहुत प्यूर थे, बिल्कुल प्यूर थे। जैसे ही पानी का बूंद धरती पे गिरा, माटी वो जहां पे भी धरती पे गिरा, क्या हो गया? वो प्यूरनेस चले गया, वो स्वच्छता पानी के बूंद में चले गई। तो जैसे ही हम ये धरती पे जैसे ही हम आ गए, तो हमारे को यहाँ के माया देवी ने जकड़ रखा। ये माया देवी क्या? ये जो गुण है पृथ्वी के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इसमें बंधनों में जकड़ गए। कभी हम रिश्तों में जकड़ गए, कभी हम पैसे से जकड़ गए, कभी हम किसी अब अगर हम कोई किसी से प्रेम का बंधन, जनरली प्रेम तो सिर्फ कहना जिसे करते हैं हम लोग, परमानेंट प्रेम है। ये आई लव यू वाला प्रेम सिर्फ काम है। वो आई लव यू वाला प्रेम कब तक रहता? वो काम की भावना जब तक हमारी तृप्ति नहीं होती, तब तक ही वो आई लव यू रहता। बाद में आई हेट यू, बाद में आई डाइवोर्स यू, इतना ही रहता वहां पे। तो परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट खुशी सिर्फ कान्हा जी का नहीं मिलता। वो स्वयं कान्हा जी आगे आगे वो ही बोलते हैं। अब बस ऐसे व्यक्ति को कर्म करता हुआ भी कभी बंध, ठीक है, हरि बोल। बंधन में हम लोग नहीं जकड़ना है तो कैसा रहना? अब हम देख लिए कि मन को भी वश करना। तो प्रभु जी हमें अब ये बताइए, मन को कैसा वश करना, इंद्रियों को कैसा वश करना, अब आगे देखेंगे धीरे धीरे से। अब राजा अम्बरीश, हरि बोल, बहुत अच्छी कहानी है ये तो। एक राजा अम्बरीश, एक बहुत जो 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 ये मेरे ख्याल से आप लोगों को भी, सबको भी मालूम है, या नहीं मालूम है तो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। दुर्वासा ऋषि हमें मालूम है बहुत गुस्से वाले थे। वो तपस्वी थे, कई सिद्धियां प्राप्त हो गई उनको। उनको श्राप दे देते थे, कोई भी अगर उनकी बात नहीं सुने, श्राप। तो उनके श्राप से हर कोई डर जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एकादशी का दिन था। जैसे ही हमको मालूम, जैसे ही जो भी वैष्णव संप्रदाय में है, जो भी कृष्ण भगवान को, यानी जो भी विष्णु भगवान को मानते, एकादशी इतना इतना पवित्र दिन रहता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो यूजुअल डे में
एक बार पढ़े, एक बार बोले तो उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स रिटर्न एकादशी के दिन मिलता। तो एकादशी के दिन हमारी भावना, हमारा चित्त कैसा रहना, उस दिन सिर्फ हरि का नाम लेना। तो हरि का नाम कैसा आएगा, पेट भर खाना खाए तो आता क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ता हमें, व्रत रहना। तो एकादशी के दिन व्रत रह के ऑटोमेटिक जैसे ही हमारे जठराग्नि में, जैसे ही हमारे पेट में कुछ भी नहीं गया तो हमारा मन डायरेक्टली कनेक्शन वहां पे रहता, कहाँ पे, ऑटोमेटिकली कहाँ पे रहता, भगवान के आध्यात्मिकता के जगह जागता। नहीं तो जैसे ही हम खा लिए बस सो जाएंगे, अब क्या पूजा करेंगे आज, ऐसा सोच रहता। इसलिए व्रत रहना एकादशी को बहुत बहुत सभी के लिए, एक तो साइंटिफिकली भी अच्छा है व्रत रहना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, और एक तो कृष्ण के लिए एकादशी बहुत श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन अब अम्बरीश राजा, अम्बरीश जो के बहुत अत्यंत प्रिय भक्त है किसके, विष्णु जी के, व्रत थे एकादशी का। अब एकादशी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता, व्रत तो हम रहते प्रभु जी, अब नवरात्रि भी चल रहा, व्रत तो हम हैं, लेकिन एकादशी का प्रॉब्लम क्या है, एकादशी का व्रत नेक्स्ट डे कुछ टाइम रहता। अभी समझो कभी कभी 2 घंटे का टाइम आता, कभी 20 महीने, कभी सॉरी 20 मिनट का, कभी 15 मिनट का टाइम आता। वो घड़ी के अंदर, वो पल 2 पल के अंदर अपने को पारायण करना है। अरे प्रभु जी ये पारायण क्या, यानी व्रत को हम एकादशी के दिन खाना नहीं खाना, अन्न का ग्रहण नहीं करना, तो ये कंडीशन है। तो अब अन्न खाएंगे कब, सिर्फ वो टाइम पे ही खाना है। अब यहाँ आ गया प्रॉब्लम, कहाँ पे, अम्बरीश महाराज को व्रत छोड़ना है, व्रत का घड़ियां जा रही, सुबह का टाइम है, व्रत छोड़ना है। वो जैसे ही व्रत करने गए दुर्वासा ऋषि यहाँ आ गए गुस्से से, आके अब बोले उनको, हाँ हे राजा, मुझे तुम्हारे साथ प्रसाद ग्रहण करना है। अब वो परेशान, ठीक है, अब वो तो गुस्से वाले हैं, ठीक है मुनि, आपकी मैं बिल्कुल सेवा करूंगा, क्या है आदेश, ठीक है हम स्नान करके आते, आप हमारे वस्त्र का ध्यान रखो, यहीं ठहरो, यहीं ठहरो। तो अब अम्बरीश राजा ठहर गए वहां पे। अब वो स्नान करके हल्लू लेट करके, उधर से आए तक वो गायत्री जप जो भी उनका प्रोसीजर है वो सब करके वहां से आ रहे, यहाँ पे टाइम बढ़ जा रहा। अब ये वचनबद्ध है, ये अम्बरीश महाराज, अम्बरीश राजा कितने कितने उनके दिल में तड़प है, हरे कृष्ण भगवान, हरे विष्णु भगवान, मेरा एकादशी का व्रत वेस्ट हो जाता अगर मैं वो समय के अंदर व्रत नहीं छोड़ सका, भगवान क्या करूं। तो जब भी वो सोचते कि मैं जाके 2 बूंद पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेके मेरा व्रत छोड़ देता हूँ, यानी निर्जला, निर्जला एकादशी भी रहता, निर्जला सफला, यानी एज पर कन्वीनियंस। वो वहां पे कोई कोई एकादशी में हमें पानी भी नहीं पीना, वो उतना श्रेष्ठ एकादशी रहता। तो अब जैसे ही वो 2 बूंद पानी पी लिए, जैसे ही वो पानी पी लिए, अब इन्हों गुस्से में आ गए, कौन, इनका अहंग, इनको दुर्वासा ऋषि बहुत बहुत एंग्री हो गए। अब नहीं, तुम मेरे को बोले कि मेरे साथ खाना खाओगे, मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करोगे, और तुमने इतना गलत काम किया, मुझे छोड़ के मेरा तिरस्कार करके आपने पानी का प्रसाद ग्रहण कर लिया, आपने व्रत छोड़ दिया, यानी मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ, भगवान विष्णु ही सब कुछ है क्या, ऐसा। जैसे ही वो गुस्से में आ गए, अब ये डर रहे, कौन, अम्बरीश महाराजा, प्रभु जी आप मेरे को श्राप मत दो, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं सोचा, लेकिन वो पारायण का समय जा रहा था, हाथ जोड़ के खड़े हुए, वो गुस्से में है। जब ही वो क्या करे, अपने बाल से एक राक्षस को प्रकट करे, कौन, दुर्वासा ऋषि एक राक्षस को प्रकट करे। तो जैसे ही वो राक्षस अम्बरीश राजा को हानि पहुंचाने वाला था, और जैसे ही वो राक्षस हानि पहुंचाने वाला था, स्वयं विष्णु भगवान वहां पे प्रकट हो गए, प्रकट होके वो राक्षस का वध करे। और दुर्वासा ऋषि ने जो गलत, जो एक भक्त की भक्ति में अड़चन बन रहे थे दुर्वासा ऋषि, तो स्वयं विष्णु भगवान क्या करे, सुदर्शन चक्र छोड़ दिए। क्या सुदर्शन चक्र को बोले, हे सुदर्शन चक्र जाओ,
दुर्वासा ऋषि को समाप्त कर दो। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे अपने प्राण बचाने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि कहाँ पे गए? इंद्र के पास गए? नहीं, और कई देवताएं हैं। वैसा एक देवता हो गया, और एक देवता हो गया, और एक देवता, सब कने भी जाए गए, मेरे को ये सुदर्शन चक्र से बचाओ, प्लीज बचाओ, रिक्वेस्ट कर रहे। हाँ, सब देवता लोग क्या बोल रहे? भैया हमसे नहीं होता, हाँ ये आपने गलती किया, आप ही भोगो। अब फाइनली क्या हो गया? ब्रह्मा जी कने गए, ब्रह्मा जी भी बोल दिए मेरी बस की बात नहीं है, मेरे मुझको ही सृष्टिकर्ता विष्णु जो सर्व कारण है, उन्होंने ही मेरे को जन्म दिए, मैं कहां से आपको बचाऊंगा? मैं तो आपको बचाने में असमर्थ हूँ। अब वहां से दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहाँ गए? कैलाश पे। कैलाश पे कौन? अपने शिव जी है। अब शिव जी से रिक्वेस्ट करने लगे, हे शिव जी, मैं तुम्हारा भी भक्त हूँ, मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मेरी जान ले लेगा। अब शिव जी तो बोले, मैं भी विष्णु भगवान के इंस्ट्रक्शंस सुनता हूँ, और मैं भी ध्यान करता हूँ, तो उन्हीं का ध्यान करता हूँ। मैं उनके 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 बीच में मैं अड़चन में पड़ने वाला नहीं हूँ। मैं आपको शरण नहीं दे सकता। भले ही तुम मेरे भक्त होंगे, लेकिन मैं तुम्हें शरण अब इस अवस्था में नहीं दूंगा। अब और परेशान। अब गए तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दुर्वासा ऋषि है वो, समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लिए, लेकिन कोई देवता उनकी मदद नहीं करे। हरि बोल। अभी फाइनली कहाँ गए वो? फिर वही अम्बरीश कने गए, जाके क्या कर रहे? मेरे से गलती हो गई, मैं आप इतने इतने अच्छे भक्त है, इतने अच्छे भक्त है, आपकी जो एकादशी का व्रत है, इतना आप दृढ़ विश्वास से कर रहे, ये मैं नहीं जान सका, मेरे पे दया करो, ये सुदर्शन चक्र को वापस चले जाओ, बोलो प्लीज प्लीज। तो जब अम्बरीश अम्बरीश क्या बोले? ठीक है, ठीक है, आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं विष्णु भगवान को, है ना, उन्होंने विष्णु भगवान को पैर पड़ के बोले, भगवान ये आपका जो सुदर्शन चक्र है, इनको पीछे ले लो। तो जब सुदर्शन चक्र वापस चला गया, इतना डिसेंट डिसेंट। यहाँ पे अहंकार कभी भी कितने बड़े बड़े मुनियों को, राक्षसों को, कई कई लोगों को भी अहम, मैं सब कुछ हूँ, अहम करता हम इति मन्यते, जो हमने देखा, मैं ही सबका करता धरता हूँ, ये नहीं चलेगा। ये हमें ये नॉलेज यहाँ से लेना चाहिए। ठीक है, हरि बोल। और हमेशा हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त की रक्षा स्वयं स्वयं भगवान करते हैं। अब जैसे कि प्रश्न पूछा गया, क्या बार बार भगवान, बिल्कुल छोटी सी परेशानी है तो भगवान आ जाना अपने को बचाने, थोड़े से परेशानियां भी आए तो नहीं, भगवान अगर नहीं भी आएंगे तो किसी ना किसी क्या बोलते हैं, किसी ना किसी रूप से अपने को ये बताएंगे कि हमारे को नींद में से जगाएंगे, भैया जो तुम परेशानी समझ रहे, ये वास्तविक परेशानी नहीं है, नींद में से जागो, अभी जागना आपका काम है, आपकी असल वास्तविकता क्या है, आप मेरे कने आना है, अरे वैकुंठ को आना ही आपका उद्देश्य है। ये छोटे छोटे जो परेशानियां है, ये तो आने हैं और ये तो जाने वाले हैं, इसके लिए मेरे को बुलाओ न, मेरे को मत बुलाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, वो सोचो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे ज्ञान भगवान भगवत गीता में दे रहे हैं। क्या करे तो मैं प्राप्त होता हूँ, यानी कृष्ण भगवान प्राप्त होते। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि शुनि चैवा स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। हरि बोल। विनम्र साधु पुरुष हमें कैसा रहना चाहिए? अब देखो, वो भी डिस्क्राइब कर रहे भगवान हमें अपने वास्तविक ज्ञान के कारण। एक विद्वान तथा ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, यानी जो विद्वान है, जिसको नॉलेज है, जनरली हम थोड़ा पढ़ लेते, तो जरा नीचे, यानी जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो लोग थोड़ा गरीब लोग है, थोड़ा हम पैसा आ गया तो कैसा देखते, अपनी भावना कैसी हो जाती, हम बहुत कुछ है, निकाल के फेंक देते हैं, तुम गलत है।
तो असली विद्या क्या है? असली विद्वान कौन है? जो विनम्र साधु पुरुष कैसा रहना चाहिए हमें? साधु पुरुष कैसा बनना चाहिए? कि सब में समान भाव रहना, यानी गाय में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, हाथी में। यहाँ पे क्या बताया? हर एक के भी मन में कौन है? आत्मा है। आत्मा के साथ साथ कौन जुड़े हुए हैं? परमात्मा बन के कौन है? कृष्ण है। क्यों? कृष्ण भगवान के 3 रूप है। क्या है? एक ब्रह्म जो ज्योति के रूप में है, दूसरा परमात्मा के रूप में है, स्वयं तो कृष्ण का जो प्यारा चेहरा है, जो स्वरूप है, जो फॉर्म है, वो फॉर्म है। हरि बोल। तो हमेशा हमें ऐसा सोचना चाहिए, सबको भी जाति के सोच रख ले रहे। हाँ भाई वो शूद्र है, नहीं 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 नहीं, अरे भाई शूद्र रहो, चाहे वैश्य रहो, चाहे कुछ भी रहो, हाँ जन्म से तो नहीं है, कर्म तो कर रहे वो लोग, लेकिन ये सब भगवान के बनाए हुए है। चाहे भले ही वो शेर हो, चींटी हो, चाहे कुछ भी हो, भगवान के ही अंश है। ऐसा हमें हमारी विचार धारणा होना चाहिए। हरि बोल। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्यों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। प्रभु जी हम लोग बहुत अशांत है प्रभु जी। हाँ हम जितना भी करते हम शांति नहीं रहती प्रभु जी, डेली हम परेशान है। तो भगवान स्वयं आंसर दे रहे, आप परेशान क्यों रह रहे? क्यों? ये पूरी की ये जितना भी सृष्टि का भोगता कौन 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 भोग रहे? ये पूरी सृष्टि को भोगने वाला मैं ही हूँ। आप आए टेम्पररी पीरियड के लिए, आप चले जाने वाले हैं, लेकिन ये पूरी सृष्टि का भोक्ता कौन हूँ? मैं हूँ। और समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर भी कौन हूँ? मैं हूँ। एवं समस्त जीवों का, सब जीवों का उद्धार करने वाला भी कौन हूँ? मैं हूँ। और हितैषी भी कौन हूँ? मैं, यानी कृष्ण हूँ। ऐसा जो जो पुरुष जान लेगा, जो भी हम लोग जान लेंगे, उसे हमेशा परमानेंट आनंद मिलता। वो डाउट में, टेंशन में नहीं रहता। अरे भाई भगवान ही है सब कुछ देखने वाले है। हाँ देवताओं के भी तो देवताओं को भी बनाने वाले भी तो वही है ना। ठीक है, वो भाई उनकी शरण में गया तो बस है। तो ये जनरली कैसा रहता बोले तो, जब एक झाड़ है, यस, अब मैं, आप लोग तो अनम्यूट है ना, मैं आपके नाम बुलाता हूं। अगर आपके नाम बुला रहा हूं, शशि प्रकाश जी आप अनम्यूट होंगे। शशि प्रकाश सिंह जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक छोटा सा डाउट पूछता हूँ, है आप वीडियो ऑन नहीं करते तो मेरे को ये भी नहीं मालूम होता आप है या नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, वीडियो ऑन करना बल्कि नहीं है। देखो प्रभु जी, अगर हमारा हमारा हाथ दर्द दे रहा, तो हम टैबलेट हाथ 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 खाता, हाथ के लिए लेते, नहीं किसके लिए लेते टैबलेट? दर्द के लिए, दर्द के ठीक होने के लिए। खाते बोल तो खाएंगे अपन टैबलेट कहाँ? हाथ खाता क्या? सवाल नहीं, छोटा सा सवाल। नहीं, सिर शरीर दर्द दे रहा, तो सिर को हम लोग अगर सिर का टैबलेट खाना है तो सिर को सिर खाता क्या? नहीं, नहीं। वैसे ही अगर झाड़ को अगर हम बड़ा करना है, एक झाड़ है, तो पत्तों को पानी डालते क्या हम? नहीं, जड़ में डालते हैं। जड़ में डालते। वैसे ही शाखाएं भी, हमारे शाखाएं बड़े होना, शाखाएं बड़े हो तो फल आते, तो शाखाओं को डालते क्या? नहीं, नहीं। हरि बोल। तो आप जैसा कहे, किसको डालते हम लोग? एक्सेलेंट आंसर। जड़ क्या में। आप ही बोल दिए कि भाई जड़ को डालते प्रभु जी, हम तो जड़ को पानी डालते। वैसा वैसा ही हमें याद रख लेना चाहिए कि, क्या रख लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण ये सब, ये देवताओं को बनाए। ये देवताएं सब क्या है? ये इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, ये जितने भी देवता है, यमदेव, ये सब, ये सबको लिमिटेड पावर दिया गया। ब्रह्मा जी, सब लोग आ गए, ये भैया आपका काम इतना ही है,
अगर कोई राक्षस आके आपको बोले कि तपस्या करके भी आप मेरे को मृत्यु से निकाल दो, नहीं देना। क्यों? आपको पावर ही नहीं दिया जा रहा, आपका लिमिटेड पावर है, आप कोई पावर करना। तो अगर ये देवताओं को अगर हम खुश करना है तो हम देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जड़ को पानी डालना है। जड़ क्या है प्रभु जी? स्वयं कृष्ण है। कृष्ण क्यों? कृष्ण स्वयं यहाँ पे बता रहे हैं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा हमें समझना चाहिए। जड़ को एक बार हम पानी डाल दिए, फिनिश। सब 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 भगवान, सब देवता लोग, अरे भाई मेन भगवान को जो कृष्ण है उनको पानी डाल दिया गया। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी जो भी भोग जिस जो हर चीज का भोक्ता कौन है? स्वयं कृष्ण भगवान है। बस उनको पूजा करें, उनको समर्पित हो गए तो सब भगवान भी हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ पे ये इसका यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऐसा ये मीनिंग यहाँ पे बताया गया। हरि बोल। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब एंड में आ जा रहे हैं अपन। अब प्रभु जी, एक जो भक्त नहीं है उसका घर टूट गया, तो क्या करता वो? अब ये जो भक्त है, जिसका घर टूट गया, वो रोते रहता। जिसको लैटरी नहीं लगी, मैंने तो ये अपना बिजनेस में लॉस आ गया, तो वो रोते रहता। सीधा क्या करेगा? भैया अब मेरे को तो मेरा भविष्य में कुछ भी अंधकार ही अंधकार है, मैं हार गया, मेरी हिम्मत टूट गई। मैं वो एज में भी कम रहता। अपन बड़े बड़े फिल्म एक्ट्रेस देखते, अच्छे ही जैसे ही पिक्चर्स अच्छे अच्छे आने लगते, जैसे ही एक आध दो तीन पिक्चर फ्लॉप होते, अब वो लोग कहाँ के कहाँ ड्रग्स लेना चालू कर देते, कहीं और देखते। कोई फिल्म एक्ट्रेस हीरोइन भी रहते वो लोग कि कहीं गलत गलत कामा करने में लग जाते, डिसअपॉइंट हो जाते। यानी उन लोगों को वास्तविकता में ये ज्ञान ही नहीं है कि सक्सेस क्या है। अगर कुछ चीज टूट गया, अगर कुछ चीज आपके बिजनेस लॉस हो गया, आपकी नौकरी चले गई, अगर आपको मार्क्स कम आ गए, तो वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जानना है। भगवत गीता के में हमें क्या क्या बताया जा रहा है, कैसा इंप्लीमेंट करना। अब प्रभु जी जो भक्त है, अब यहाँ पे ऑपोजिट, जो गैर भक्त है, जो भक्त नहीं है, वो क्या करेगा? रोते जाएगा, रोते जाएगा। मेरा तो सब कुछ चले गया, अब मेरे को तो मैं तो सिर्फ सुसाइड ही कर लूंगा, ऐसा सोचेगा। लेकिन जो भक्त है वो क्या करेगा? ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है, कृष्णा ने दिया था, कृष्णा ने ले लिया, ठीक है, मुझे कृष्णा की योजना पे पूरा भरोसा है। आज जब मेरा टूट गया घर, कल कृष्णा खुद स्वयं कहीं ना कहीं मुझे एक मार्ग बताएंगे, फिर मैं जो भी है मेरे को वो रास्ते पे मैं वो चलूंगा। बट कभी भी वो रोता नहीं, कभी भी दुख नहीं होता। किसको? जो कृष्णा को, कृष्ण कृष्ण भावनामृत में रहता, जिसको कृष्ण पे फेथ रहता, वो कभी भी आनंद में रहता, हर परिस्थितियों को सामना करता। कोरोना आ गया, बैठ गए रोते हुए, अरे नहीं भैया क्या होगा? अरे भैया उसकी मर्जी, उसकी मर्जी, कोरोना आके आपको लेके जाना चाह रहा, ठीक है। जब तक हम अपने परिस्थितियों को ठीक है नहीं बोले, जब तक हम टेंशन, स्ट्रेस, बीपी, शुगर ये सब रेडी रहते हैं, बीमारी सब रेडी रहते, दुख, ये दुख हाल है, अशाश्वतम बोला गया। तो ये पूरे यहाँ आना जाना तो है ही है। मेरा काम क्या है? भगवत धाम जाना है। बस थोड़ा थोड़ा मैं चैंटिंग करूंगा और भगवान को कैसा जाऊं, भगवान की सेवा क्या करे तो मेरे भगवान प्रसन्न होते, वो सोचना है हमें, ठीक है। हरि बोल। अब वेरी एक्सेलेंट, यहाँ पे भी कितना अच्छा बताया गया। पांडवों ने बहुत कष्ट झेला, लेकिन कृष्ण पर कभी विश्वास नहीं खोए। पांडव को जितने कष्ट आए, किसी को भी नहीं आए। जनरली भगवान जन्म लिए राम जी बन के, क्या राम जी के उतने तकलीफ अपने को आए?
14 साल वन में, वो टाइम, वो समय में कई राक्षस, घना जंगल, सिर्फ कितने कितने विषैले सर्प, विषैले जानवर, ऐसे ऐसे चीजों से, रात में, और शहर का भी खाना नहीं, जंगल का ही खाना जो भी है, फल वैसा बीता है। उतना तकलीफ अपने को किसी को भी नहीं आया। स्त्री बोलते, कोई भी माताएं बोलते, मेरे को तो जी बहुत तकलीफ है प्रभु जी। हाँ, मैं जब से शादी कर ली ना, परेशान हूँ, सासू माँ से परेशान हूँ, हस्बैंड से परेशान हूँ। लेकिन खुद की परिस्थिति सीता बन के देखो, एक बार सीता बन के जब हम देखेंगे, सीता माँ पे कितने परेशानियां थे। वो एक एग्जाम्पल है। शादी कर लिए, जैसे ही शादी करे नेक्स्ट डे आपको बोल दिए राजा से शादी करे, खुश खुश, नेक्स्ट डे बोल दिए आपको एक वन में जाके वनवासी के साथ, वनवासी का वेश धारण करके रहना है। तो आप हंसी खुशी से चले गए, ठीक है, पति जहां मैं वहां, राइट, फिर जान दो, ठीक है, वहां पे रावण के साथ में, राक्षसों में उनको डराया गया, वो इतना टार्चर किया गया, फिर भी हमेशा बस कभी डगमगाए नहीं, स्थिर, वही वही वही। और बाद में चलो ठीक है, रावण को मार के अयोध्या में वापस आके खुश रहेंगे। फिर भी प्रॉब्लम लोगों के वजह से, निंदा के वजह से, पति की आज्ञा के वजह से, वो फिर क्या करे, जंगल में चले गए। यानी सुख, सुख नाम का चीज सीता मैया को था ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख थे। फिर भी हम लोग बोलते हमारे दुख ज्यादा है। मेरे ख्याल से कोई माता जी को, कोई माता जी को जितना सीता माता जी ने सहन किया, उतनी तकलीफ तो किसी माता जी की नहीं है। तो फिर अब और क्या होना, हमें जो एग्जाम्पल बन रहे हो, ऐसा जीना है। इतने परिस्थितियों में भी हमने सुसाइड नहीं किया। हम 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 लड़े, परिस्थितियों का सामना करे, परिस्थितियों को पीठ नहीं बताए। हम कभी भी कुएं में नहीं गिर गए, कभी हम नए नए तरीकों से, वो गलत आदतों में नहीं चले गए। टेंशन बहुत है प्रभु जी, ड्रग्स ले रहे, टेंशन बहुत है, और कुछ जैसे कि जो जो नशीली पदार्थें हैं वो सेवन कर रहे, नहीं लेना। क्यों? टेंशन को हिम्मत से, भगवत गीता जब हमारे को नॉलेज आया, हमारे परेशानियों को अर्जुन के वैसा लड़ना है हमें। सॉरी, थोड़ा टाइम ले लिया। हरे कृष्णा। कृष्ण भावनामृत में रहना इतना आसान है। सिर्फ हमें हमेशा क्या सोचना है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया, क्या बताया गया, सर्व कारण कारण कौन है? कृष्ण भगवान ही सर्व कारण हैं। बस ये एक हम जान लिए तो, और फाइनली हम या जैसा समुद्र की मच्छी वैसा हम एग्जाम्पल ले लिए, फाइनली हमें जाना वो है, ये एक जान लिए तो हमें तकलीफ नाम का कुछ भी दुख रहेगा ही नहीं। ठीक है, बस। और हरे कृष्णा। ये दर्शन कर लो बलदेव, जगन्नाथ जी और सुभद्रा महारानी का दर्शन कर लो। और सब लोग अभी हम देखेंगे गुस्सा यानी हमें टाइम है अभी 8 बज गए, फिर भी कोशिश करता हूँ थोड़े पॉइंट्स है। क्रोध क्रोध को कैसा कंट्रोल करना, थोड़ा डिस्कस करेंगे। और सब लोग अनम्यूट होइए और 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार सब लोग भी बोलना, नहीं तो सब लोग एग्जिट हो जा रहे जल्दी जल्दी। एक बार मेरे लिए नहीं, कृष्ण के लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम राम राम हरे हरे ठीक है। प्रभु जी। अभी आपका मैं डाउट क्लियर करता हूँ और वो जब तक वो स्लाइड भी निकालता हूँ। आपका डाउट क्या था? भगवान इतने अधर्म हो रहे हैं यहाँ पे, इतना पाप बढ़ गया, भगवान क्यों जन्म नहीं लेते? मेरे मित्र लोग पूछ रहे, मैं क्या जवाब दूं? आपका प्रश्न क्लास के स्टार्टिंग में ये था। शास्त्र में, भागवतम में क्लियर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्रभु जी? कि भगवान कब कब जन्म लेंगे, कब कब जन्म होगा। बुद्ध के बारे में भी स्वयं लिखा हुआ है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी लिखा हुआ है, और चाणक्य के बारे में भी लिखा हुआ था। ऑलरेडी भागवतम में लिखा हुआ है। अब रह गया ये, हम कैसा बोल सकते भगवान तुम जन्म ले? क्या हम भगवान से बड़े हैं? क्या भगवान को आदेश दे सकते? क्या भगवान अभी पाप बहुत बढ़ गया, तुम आओ जन्म लो, ये लोगों का सबका संहार करो? हम नहीं बोल सकते। अरे उनकी मर्जी, उनको कब, वो राजा है, हम जेल में हैं, वो कब आना है जब आएंगे, किसका उद्धार करना है जब करेंगे। बट हमारे को ये करना है कि ये ऐसा रहना है, भक्त बन के रहना है। क्यों? भक्त का कभी कुछ भी बिगड़ता नहीं। नहीं प्रभु जी, हम तो ये देख रहे वहां पे वो बहुत बढ़िया सा भक्त था, उसको ऐसा हो गया। तो वो भी भगवत गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना? शास्त्र में, भागवतम में भी बताया गया, अगर कोई भक्ति करते 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है 100 टाइम्स बोलना था, 90 टाइम्स बोला, 10 टाइम्स में नहीं बोल के उसका डेथ हो गया। 10 टाइम्स अगर बोल दिया तो वैकुंठ जा रहा था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 टाइम्स नहीं बोला, नहीं बोल के उसका डेथ हो गया। प्रभु जी, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? उसके बारे में भी कहाँ पे है भगवत गीता में? उसके बारे में भी हमें बताया गया। क्या बताया गया? डिटेल में बताया गया क्या? कि ऐसे लोग, जो लोग भक्ति करते करते अगर जिनका डेथ हो जाता, तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे? वो लोग भी कहाँ पे जाते? उन लोग का भी जन्म यहाँ पे फिर से उनको एक अच्छा सा परिवार मिलता, यानी सकुशल परिवार मिलता, जहां पे वह परिवार ऐसा मिलता जहां पे वो लोगों को फिर से जैसे कि अगर गरीब परिवार मिला, तो फिर वो जॉब, काम करना, भक्ति करना, भक्ति के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो उसको उच्च कुल में मिलता। उच्च कुल नहीं बोलता, पैसे वाला, यानी जहां पे सब लोग क्या करते, सब लोग आध्यात्मिक जगह पे, जहाँ पे पूजा पाठ करते, वैसे जगह पे उसका फिर से जन्म होता। तो वो क्या करता, जो 90 टाइम्स लास्ट जन्म में नहीं करा, वो 10 टाइम्स नेक्स्ट जन्म में कर लेगा, सीधा वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए और हम जो पैसा कमाते यहाँ पे छोड़ जाते, और हमारा जो लॉस आएगा, यानी तो कुछ जो भी है प्रॉपर्टी, पैसा सब छोड़ दे के जाते, लेकिन भक्ति कभी भी हम कंटिन्यू रहता। भक्ति हमेशा हमेशा के लिए कंटिन्यू रहता। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जन्म नहीं, नेक्स्ट जन्म में भी कंटिन्यू रहता। एक थोड़ा सा आप लोग, सब लोग, और कुछ तो भी डाउट है तो भी पूछ सकते, नहीं तो आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एंगर मैनेजमेंट, यानी गुस्से को कैसा हम लोग कंट्रोल करेंगे। आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे आप प्रभु जी। कुछ प्रश्न है नहीं तो मैं ये कंटिन्यू करूं? प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि अगर किसी को वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है, हाँ, तो इसके बाद क्या, मतलब कोई भी प्राणी या जो भी हो, अगर किसी को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है, तो वो क्या फिर से वैकुंठ धाम से मतलब पृथ्वी पर जन्म लेता है? प्रभु जी, इसमें तो भगवत गीता में है, हम लोग लास्ट अध्याय में भी क्लियरली बताए ना, एक बार हम वैकुंठ चले गए तो भगवान हमें वापस नहीं छोड़ते। भगवान स्वयं बोल रहे कि एक बार मेरे को जो प्राप्त कर लेता, फिर बाहर बाद में मैं उसको फिर ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि के चक्कर में फिर डालूंगा नहीं। स्वयं वो दे रहे हैं
फिर भी अगर हम बद्ध जीव है, हाँ, अगर हम जाना चाह रहे हैं, हाँ, कि अगर नहीं नहीं भगवान फिर से मेरे को, हाँ, फिर से मेरे को धरती पे जाना है, फिर से मैं, हाँ, इन मेरे भोग, हाँ, मैं फिर भोगना चाहता हूँ, तो फिर क्या करेंगे? भगवान विवश है। भगवान भक्त के, भक्त के, भक्त की बिल्कुल आज्ञा, भक्त जो भी बोलेगा, भक्त का आदेश बोलना समझो, या भक्त जो भी विनती कर रहा, भक्ति की विनती भगवान सुनते ही सुनते हैं। भगवान अगर वो बोला, हाँ, वैकुंठ जाके भी मेरे को फिर से जाना है, ठीक है भैया जाओ, भगवान रोकने वाले तो नहीं है। लेकिन जो जो बद्ध जीव हम लोग इतने तकलीफ झेल लिए यहाँ पे, देखिए फिर अगर वैकुंठ अगर चले गए, फिर नहीं आते प्रभु जी, हाँ, फिर नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। और एक भी प्रभु जी, जनरली कोई 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 बोलते देखो, अमेरिका, हाँ, अमेरिका कितना ब्यूटीफुल देश है, स्विट्जरलैंड कितना अच्छा है, एक बार हम वहां जाएंगे तो हम यहाँ पे नहीं आते, यहाँ सब कचरा है, वैसा ऐसा बोलते। तो यानी कोई, हर कोई क्या करता, एक बार अच्छी चीज प्राप्त हो गई बाद में प्रभु जी, फिर वो जो तकलीफ का जो माहौल है, वहां पे फिर आते क्या हम? आप बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा, आते क्या? हरे कृष्णा। नहीं नहीं नहीं, हम लोग नहीं आते उस टाइम। नहीं आते नाराज जी प्रभु जी, फिर का सोचने का उतना ज्यादा डाउट रहना ही नहीं है। एक बार हम चले गए तो वहीं हैप्पीली रहते। लेकिन लेकिन एक मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, पिताजी माताजी को, हाँ देखो मैं फॉरेन जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, फॉरेन चले गए, फॉरेन चले जाके क्या कर रहे हैं मालूम, मेरे पेरेंट्स को एक बार तो अमेरिका दिखाता हूँ, हाँ, मेरे पेरेंट्स को एक बार तो मैं बाहर का देश दिखाता हूँ, ऐसा बुद्धि से सोच लेके पेरेंट्स को क्या बताते, देखिए पिताजी मैं आपको फॉरेन लाया ना, देखो कितना साफ सुथरा देश है फॉरेन, देखिए कितना कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाँ देखो पिताजी, देखो वो कुत्ते हैं, डॉग को भी लेके जाते हैं तो वो एक साथ में पैकेट रख लेते हैं, देखिए कितना नीट रहता है, देखो बीच देखो, जैसा ये स्त्री है, जो भी वहां के जो रहने वाले हैं कैसा रहते हैं, ये है क्या हमारा? हाँ, ये जो कम कम वस्त्र पहन रहे देखो, ये हम लोग, ये हमारा फाइनल, हमारे पेरेंट्स को ये बताना चाह रहे क्या? नहीं, हमारे पेरेंट्स को अगर हम बताना चाह रहे तो क्या बताना? अरे भैया वृंदावन बताओ, गोकुल बताओ, मथुरा बताओ, ऐसे ऐसे प्लेस बताओ जहां उनका उद्धार हो। क्यों? कृष्ण का नाम और कृष्ण, देयर इज नो डिफरेंस, कृष्ण का नाम और कृष्ण सेम है, कृष्ण का धाम और कृष्ण सेम है, कृष्ण की भगवत गीता और कृष्ण सेम है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग ले जाना। लेकिन हम क्या सोचते, हम तो हमारे पिताजी को फॉरेन ट्रिप लेके जा रहे, भैया फॉरेन ट्रिप में कुछ भी रखा हुआ नहीं है। वैकुंठ अगर जाना है, पिताजी को भी अगर लेके जाना है, तो ऐसे ऐसे चीज बताओ जो कि उन लोगों का भी उद्धार हो। नहीं बोल तो आप लोग और कुछ डाउट है? नहीं, एक दो तीन टॉपिक्स इसके बारे में डिस्कस करके, नहीं तो कल ले क्या? आप जैसा बोले वैसा। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी। हरे एंगर कृष्ण प्रभु मैनेजमेंट करें जी। गुरु जी। एंगर मैनेजमेंट ले लेंगे, ठीक है। हाँ माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? माता जी बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। सब लोग तो प्रभु क्विज अटेंड कर रहे हैं ना, क्विज भी करना है देखो। प्रभु जी, हरे मेरा कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम भोलेनाथ पे जल चढ़ाते हैं सुबह, हाँ माता जी। भोलेनाथ, हाँ जी, और इधर से मतलब उन पे जल चढ़ाते हैं तो हमें भोलेनाथ याद आते हैं, और कृष्णा जी पे और वो कृष्णा जी याद आते हैं। मतलब कंफ्यूजन है कि किसको याद करें और किसको छोड़ें। अब माता जी, आप भगवत गीता के और थोड़े अध्याय हो जान दो, ये इसका आंसर आप खुद ही मेरे को देंगे। और एक 4-5 अध्याय हो जान दो, आप ये अध्याय हो गए बाद में आप बोलेंगे कि हरे कृष्णा प्रभु क्या करना है, ठीक है। अभी थोड़ा अपन, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। ये बोलिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। बोलिए। कृष्ण भावनामृत के बारे में आपने बताया कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं और कृष्ण भावनामृत हमारी मजबूत होगी। पर आमतौर पर देखने में आया है कि जब व्यक्ति को संकट होता है, परेशानी होती है, तभी वह भगवान को ध्यान करता है।
तो क्या वो कृष्णामृत होगा? क्या नित्य प्रतिदिन उनको ध्यान करना वो कृष्णामृत है? ये तो स्वार्थी हो गए अपन। ये जनरल हर कोई वैसे ही है क्या? दुख में सुमिरन करे, जैसा कि जो बताया गया दोहा में भी, तो मेरा तकलीफ जैसे प्रश्न ही ये, आते। क्या उस समय हम उसको बोल सकते क्या वो कृष्णामृत है? वो व्यक्ति जो अचानक भगवान को ध्यान करने लगा, कृष्ण वो क्या वो आडंबर? भावनामृत। यस प्रभु जी, हरि बोल। आपका प्रश्न मैं समझ गया। कृष्ण भावनामृत में जब एक आदमी आ गया, एक बार कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम का सेवन करने लगा, कृष्ण की बारे में चर्चा करने लगा, कृष्ण का प्रसाद खाने, कृष्ण का गुणगान करने लगा, भगवत गीता पढ़ने लगा ना प्रभु जी, उसको वो क्लियरली कैटेगराइज कर लेगा, क्लियरली वो बना लेगा, एक लकीर बना लेगा कि ये सब तो, ये दुख तो दुख ही नहीं है मेरे लिए, मेरा तो असल स्वामी जो मुझे हमेशा खुशी देने वाला है वो है। अगर उसको इतनी भी बड़ी, कितनी भी बड़ी समस्या आ गए तो वो क्या कैसा लेगा? ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो उसके लिए शून्य है। वो जो भी परेशानी उसके लिए आएगी, तो वो समझेगा कि वो भाई ये थोड़ी सी परेशानी है, बस मेरे लिए तो मेरा कान्हा ही सब कुछ है। ऐसा सोचते प्रभु जी। आप जैसा जैसा कृष्ण के मार्ग पे, कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ते जाते ना प्रभु जी, ये ऑटोमेटिक ये क्या हो जाते बोलते हो, ये जितने भी आप जो दुख दुख बोल रहे, ये दुख आप खुद ही बोलते कि प्रभु जी ये पूरा तो मैं जिसमें मेरा व्यर्थ समय गमा रहा था दुख समझ के, वो तो दुख है ही नहीं। तो रियल प्रॉब्लम्स अपनी क्या है मालूम? रियल प्रॉब्लम्स क्या है? जरा, जन्म, मृत्यु, व्याधि। जन्म एक प्रॉब्लम है, व्याधि प्रॉब्लम है, डिसीज एक प्रॉब्लम है, और बुढ़ापा एक प्रॉब्लम है, मृत्यु एक प्रॉब्लम है। ये 4 प्रॉब्लम से बढ़ के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची भी नहीं है। ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस प्रभु जी। और मैं, अच्छा, और किसी का नहीं तो कल थोड़ा चैप्टर जल्दी क्लोज करके, कल तो भी वो एंगर मैनेजमेंट के बारे में मेरी इच्छा थी कि वो कल देख लेंगे, कोई बात नहीं। आपका कुछ और डाउट है तो भी पूछो, नहीं तो वो ले बोले तो लेता हूँ एक 10 मिनट के लिए। जी 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 प्रभु जी। ले लो। ओके। तो जनरली हम लोग ये देखते कि भाई गुस्से को हम काबू में नहीं करते। भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो आध्यात्मिकता में अगर आध्यात्मिक बनना है तो हमें सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि हमारे गुस्से पे कंट्रोल आना। कंट्रोल कैसा होता? तो पहले कंट्रोल जानने से पहले थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अगर गुस्सा हमारे को आ रहा क्यों, हमारा गुस्से को हम हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे में क्यों प्रवेश करने दे रहे, कहाँ कहाँ मैंने एक चंद पॉइंट्स बनाया, जो कि हम लोग ये पॉइंट्स ऐसा अगर सोचेंगे तो वो गुस्सा सिंपली धीरे धीरे से हम लोग शांत रहेंगे। तो जनरली गुस्से वाला व्यक्ति, गुस्से वाला पिता अगर कोई है, बच्चे उनको लाइक नहीं करते। गुस्से वाला पति, पत्नी लाइक नहीं करती। गुस्से वाली पत्नी भी रहे तो पति लाइक नहीं करता। गुस्से वाली सास, बहू, गुस्सा जिसका ने है कोई भी लाइक नहीं करते। वही शांत। कृष्ण जी कैसे थे? शांत। राम जी कैसे थे? शांत। शांति जो शांति प्रिय जो रहते हर कोई पसंद करते। तो शांति कैसा आना प्रभु जी? तो गुस्से के क्या कारण है वो जानेंगे अपन। अब देखेंगे आगे। पहला पॉइंट क्या है? हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते। एक्सपेक्टेशंस यानी हम किसी को पहले से डिसाइड कर लेते कि ये मेरा बॉस, मेरा महीने के 1 साल से 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, ये बार तो तनख्वाह बढ़ाएगा। अगर वो नहीं बढ़ाया तो फिनिश, उसके ऊपर गुस्सा आ जाएगा हमें। अगर मेरी पत्नी, ऐसा तो करना ही है उसे, वो हम उसको उस पत्नी के ऊपर एक्सपेक्टेशन करे। मेरा बेटा इंजीनियर नहीं डॉक्टर में पढ़ना है तो गुस्सा आ गया। नहीं, मेरे बेटे को तो 100 को 100 मार्क्स आना ही है, तो अगर वो बेटे को 90 मार्क्स आ गए, गुस्सा। यानी हमें
किसी भी परिस्थिति में किसी के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे को ये जाके आगे ऐसा करने वाला है, क्यों सोचना। हम ये सोचना कि वो एक्सपेक्टेशन करेंगे तो ये समझ जाना कि वो जैसे ही एक्सपेक्टेशन करे तो वो जैसे ही वो फुलफिल नहीं हुआ कि हमारा भक्ति गई यानी हम अशांत हो गए। अशांत यानी गुस्सा बढ़ गया, हमारे मन में क्रोध आना स्टार्ट हो गया। अब थोड़े हम कैसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जैसे कि हम हमेशा सोचते कि कोई भी हमें झूठ नहीं बोलना, हाँ, और कोई भी हमें हमारे साथ दगा नहीं करना। अच्छा, ऐसा हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहते, मैं तो दोस्त बना लिया, वो लोग मेरे को तकलीफ नहीं देंगे, ऐसा ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर लेते। और सब लोग मेरे को मैं अच्छा हूँ बोलना, सबको मैं पसंद आना, ऐसा हम लोग मेंटली प्रिपेयर हुए, अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर कर लेते। तो जैसे ही हम एक नीम के झाड़ से आम आना बोल के हम सोच रहे तो आएगा क्या? नहीं आएगा। नीम का झाड़ है तो नीम के ही छोटे छोटे बीज आएंगे, लेकिन आम तो नहीं आएगा। तो वैसे ही नाम के पेड़ पे नीम के पत्ते आते क्या? नहीं आते। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना जहां पे वो पूरा होता ही नहीं, वो पूरा वो पूरा होता ही नहीं। मेरी पत्नी ऐसा ही करना, अरे भाई वो पत्नी चाहे मेरा बेटा 1 करोड़ लेके आना, अरे भैया उसकी नौकरी 10,000 की है या 20,000 की है, 1 करोड़ बंदा लाएगा कहां से? चोरी करेगा कहीं और से। तो ऐसे रियलाइजेशन, ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं करना जो कि हमेशा पूर्ण नहीं होते। ये एक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जनरली क्या करते हैं, डिसाइड जल्दी कर लेते। गुस्सा आने का ये भी रीजन है। डिसाइड क्या करते प्रभु जी, यानी जनरली अगर हम किसी के बारे में निर्देश करना है, जज बन जाते। देखो तुम ये गलत करे, तुम ये जो करे ना काम गलत करे, हम जज बन के उसको आदेश देते, ये तुमने गलत किया वो सही किया, यानी वो गलत किया ये सही किया, यानी हम अपने आप को जज समझे। जब अपने पे परिस्थिति आ गया तो क्या करते, हम लॉयर बन जाते। लॉयर बन के क्या करते, नहीं मैं वैसा नहीं करा, मैं वैसा होता ही नहीं हूं, मैं असल वैसा समझ के नहीं किया, ऐसा समझ के किया। यानी हमेशा हमारी जो सोच है, क्या कर लेते हम, एजम्पशंस, जो हम लोग पहले से भावना ऐसी गलत भावना बना लेके वो भावना ही करेक्ट है ऐसा सोच लेते, वो भी हमारे को गुस्से का कारण बन रहा। और एक चौथा कारण क्या है, नॉन कम्युनिकेशन। अगले को हम पूरी तरीके से, कल भी जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, नॉन कम्युनिकेशन, अगले को हम पूरी तरह से बोलते नहीं। अब एक संदर्भ बताता हूँ, एक संदर्भ ऐसा बताता हूँ, क्या है गुस्से का कारण, क्या है। एक पति है, पत्नी को बोल रहा, देखो पत्नी जल्दी पानी गर्म करो, वरना वो पत्नी शादी के नए नए में जनरली पत्नी क्या करती, डरी हुई रहती, जल्दी जल्दी भागती ना, ठीक है जा रही हूँ माता, पानी गर्म कर। देखो पत्नी जल्दी जूते लेके आओ, वो जल्दी जल्दी भागेगी, जल्दी जूते लेके आएगी। हाँ देखो पत्नी खाना लाओ, जल्दी जल्दी, यानी वो डरी भी है, वो समझ रही कि भाई पति मेरा इतना गुस्से वाला है कि मैं अब कुछ करूंगी तो क्या कर देगा, कि ऐसा डरी भी है। तो एक दिन क्या करी पत्नी, एक कोई अच्छे से जो समझदार है उनसे बोली, मेरे पति हमेशा यही बोलते हैं कि मैं, देखो पत्नी अगर तुम नहीं करोगी तो, बोल के ऐसा बोलते, मैं डर के कर देती। तो वो बोले ठीक है, क्या होता, आप जाके पति से पूछो क्या करोगे। तो ये पत्नी हिम्मत करी करके, हाँ नेक्स्ट डे चलो, हाँ पूरा धैर्य धारण हृदय में करके पति को बोले कि हाँ जी बोलो चोर, डेली आप बोलते। जैसे ही पति बाथरूम में बोला, देखो पानी अभी गर्म करे क्या, मैं नहाने जा रहा हूँ, तो डायरेक्ट, हाँ क्या है चुप के आप बोलते जा रहे, करो क्या करने वाले हैं, नहीं तो इतना परेशान करते रहे, नहीं तो बोल के, तो आखिर क्या है। तो पति बोला,
जैसे ही पत्नी जब उनको सवाल करे तो पति क्या बोल रहे, ठीक है मैं ठंडा पानी नहा लेता हूँ। यानी बोलने का ये मतलब है कम्युनिकेशन पूरी, ये पूरी बात सुन रही नहीं पत्नी, ये समझ रही कि मेरा पति ये बोल दिया, लेकिन पति का मतलब इंटेंशन क्या है, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कर लूंगा, इतना ही था। वैसा एक 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 छोटा सा एग्जांपल, अगले हम लोग कभी भी पूरी तरह से हम बात को जान लेते नहीं, जान लेके नहीं हम परिवार में लड़ना चालू करते, ऑफिस में लड़ना चालू करते, बाहर भी कुछ मालूम नहीं रहता, फाइटिंग, चलो गुस्से में आ गए। तो पहले हम जान लेना गलती क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हाँ, जब उसके लिए कुछ वार्तालाप करे तो उसका कुछ मीनिंग रहता। कम्युनिकेशन नहीं है सो हम लोग कभी भी उसके ऊपर व्यर्थ बातें नहीं करना। और हमेशा हमेशा ये भी बहुत बड़ा कारण है, हम लोग क्या करते हैं, हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हाँ इवन हम लोग सब भी अच्छे हैं, जैसे कि सब बोलते हो, प्रशांत शर्मा भी अच्छे हैं, प्रभु जी भी अच्छे हैं, शक्ति माता जी भी अच्छे हैं, अमन कुमार प्रभु जी भी अच्छे हैं, हाँ हाँ पवन शाह प्रभु जी, और ये विवो फोन जो भी है प्रभु जी वो भी अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते मालूम, बाहर दूसरों से कंपेयर कर लेते, जैसे ही दूसरों से कंपेयर कर लेके हम क्या करते रहते, अपने आप को अपनी भावना दूसरे से जैसे ही कंपेयर कर लेते, वो कंपैरिजन जैसे ही हमारा मैच नहीं होता हम गुस्से में आ जाते। जैसे कि अब देखो, एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिए, क्यों सुसाइड कर लिए, वो डिसाइड कर लिए, क्या ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कि मेरे को तो 100 में 97% आना है 100% में, बट उसको आए कितने, 95 आए, लेकिन वो सबको क्या बोल रही है, नहीं 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 मैं तो 90% लाऊंगी तो लाऊंगी। अरे भैया, ये गुस्सा इतना बढ़ा लिए, वो अपने शरीर पे बता रहे कि भाई सुसाइड कर लेके। यानी आपको गुस्सा सही सही इस्तेमाल करने नहीं आया, सही इस्तेमाल, हनुमान जी ने भी गुस्सा किया, सही इस्तेमाल करे, हाँ सही इस्तेमाल करके रावण के जितने भी अस्त्र शस्त्र है ध्वंस कर दिए। ये है रावण की क्या शक्ति है पता लगाए हनुमान जी, खाली सीता को देख के आओ बोले, लेकिन हनुमान जी को भी गुस्सा आया तो सही काम करे। यानी गुस्से को सही जगह पे सही टाइम पे उसको यूज करना। हम बेवजह गुस्सा हो जा रहे, क्या मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इससे क्या हो रहा, मन अशांत रहता, मन अशांत हुआ, फिर चैंटिंग गई, चैंटिंग बोले तो भगवान से कनेक्शन चले गया। वो अरे भाई हाँ उन्हें ऐसा बोला, सोचते 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 हम ना तो शांति की नींद आएंगी ना तो कुछ भी आएगा। हरि बोल। और थोड़ा आगे देखिए। अब लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है प्रभु जी, ये और एक 5 मिनट क्लास लेके मैं यहाँ रोक देता हूँ, फिर कल इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब हमेशा हम अगले को क्या चाहिए नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। पत्नी कभी ये नहीं सोचती पति को क्या चाहिए, पति भी ये नहीं सोचता कि पत्नी को क्या चाहिए, बेटा कभी भी ये नहीं सोचता बाप को क्या चाहिए। वह हमेशा हम ये चाहते कि भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को आपने ये नहीं दिया, बस गुस्सा आ रहा। अरे भैया अगले दूसरों के नजरिए से भी सोचो। अरे भाई क्यों ये कारण जो हम भक्ति में मेरे को एक 4-5 दिन से सर्दी खांसी, हाँ अजवाइन भी खा रहा हूँ, लौंग भी खा रहा हूँ, दवा भी ले रहा हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन तो अगले के बारे में, अगले को क्या चाहिए ना, क्या ठीक है क्या गलत है सही है, अगले का नहीं सोचते। बस मैंने जो बोल दिया वो ही करेक्ट है, हाँ बाकी का सब गलत है। मेरे को सब कुछ मालूम, मेरे को गीता मालूम, हाँ भागवतम मालूम, वेद मालूम, सब कुछ मालूम, मैं बोल दिया पत्थर की लकीर है। ये भावना हमारी बदलनी चाहिए। अरे भाई सोचना समझना, अगला क्या बोल रहा, क्या है
जब तक हम अगले की भावना नहीं समझेंगे तो हम हमेशा परेशान रहेंगे। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें महाभारत में ये मिलता, जो कि भागवतम में बताया गया। भागवतम में क्या बताया गया? अश्वत्थामा जैसे ही उप पांडव को मार देते, अश्वत्थामा जैसे ही उप पांडव को सबको छल से मार दिए, तो जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आया जाता, तो भीम बोलते नहीं नहीं अश्वत्थामा को मार दो, अर्जुन बोलते नहीं यस मार देना ठीक है। सब जने गुस्से में रहते, हमारे बेटों को मार दिया ये अश्वत्थामा, इसको मार दो, चाहे कुछ भी हो जाओ मार दो, सब बोलते। लेकिन कृष्ण भगवान क्या बोले यहाँ पे? कृष्ण भगवान बोले, क्या बोले? ठीक है, आप तो आपकी इच्छा प्रकट कर दिए, आपकी ही इच्छा करेक्ट है बोल रहे, लेकिन जो माँ जिसने जन्म दिया पांडव के बेटों को, जो द्रौपदी है, उससे पूछो उनका क्या अभिप्राय है। तो वैसा हमें भी अभिप्राय लेना चाहिए। तो द्रौपदी क्या बोलते? नहीं 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 नहीं, ये अपने गुरु का बेटा है, पुत्र है, हम इसे नहीं मारेंगे, ऐसा दंड दो जीवन भर ये भुगतता रहे। तो उनका जो दिव्य जो भी एक छोटा सा एक मणि रहता, वो मणि निकाल लेते और उनको बोल देते कि भैया तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी, जाओ फिरते जाओ, दर दर भटकते जाओ। तो ये उनको श्राप दिया गया, तो आज भी वो भटकते जा रहे हैं। तो वैसा अगले का मालूम नहीं रहे से पहले हम लोग हमारी इच्छा प्रकट कर देना भी हमारे गुस्से का कारण बनता। अब रह गया प्रभु जी एंजॉय, हमेशा हम ही भोगना। हाँ, ये भौतिक वस्तु, ये कार मैं चलाता हूँ, मेरा भाई चलाया, ठीक है गुस्से में आ गए, नहीं ये घर मेरा, मैंने ये भोगूंगा तो सिर्फ मैं, दूसरा नहीं, ये मेरी है। ऐसी जो विचारधारा है, टेंडेंसी टू एंजॉय, दूसरों को समान भाव नहीं रखता, वो जो है सो गलत है, गलत है। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं अपना सत्र कल फिर कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी हरे कृष्णा, है नहीं कोई? हाँ, हरे कृष्णा आवाज आ रही प्रभु नहीं जी। आ रही। हरे कृष्णा अमन कुमार प्रभु जी, हरे श्रीकांत कृष्णा शर्मा हरे प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे जय कृष्णा श्री प्रकाश प्रभु जी हरे कृष्णा, राजदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु उधर्मपुरी जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। पवित्रा नायक प्रभु जी हरे कृष्णा, महेश धागे प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रगति माता जी आप कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी? हो गया आपका क्विज? सबका भी हो रहा ना क्विज? तो जी जी क्विज हो रहा। बस बस धीरे धीरे से होता, सब लोग अपन धीरे धीरे से डेली अटेंड सेम टाइम पे करो। थोड़ा भगवत गीता भी, फिर प्रैक्टिकल भी कैसा इसको अप्लाई करना वो भी देखेंगे। सब लोग हरे कृष्णा बोल के समाप्त करेंगे। और कुछ डाउट तो हरे नहीं है कृष्णा ना? प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।